नमस्कार। प्रेरणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्सेस बाय हार्ड वर्क। सफलता तो मिलती है, पर उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा विल्मा रुडोल्फ, एक लड़की जिसने निश्चय किया कि मैं ओलंपिक में जीतना चाहती हूँ, परंतु वो चल भी नहीं सकती थी। वो अपंग हो गई। जब वो खड़े होती थी सहारा लेके तो गिर जाती थी और बार बार गिर जाती थी, पर वो लकड़ी का सहारा लेके खड़ी होती रही, कोशिश करती रही। करते करते वो लकड़ी का सहारा लेकर चलने लगी। धीरे धीरे चलती थी, गिर भी जाती थी, फिर कोशिश करती थी। कई दिनों तक लंबा अभ्यास किया और वो चलने भी लगी। फिर उसने सहारा लेकर दौड़ना शुरू किया, फिर बिना सहारे के दौड़ने लगी, फिर थोड़ा तेज दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते विल्मा रुडोल्फ ने और बहुत तेज दौड़ना चालू किया। अपने स्टेट के अंदर विजयी हुई, अपने प्रांत में विजयी हुई, अपने देश में विजयी हुई और फिर ओलंपिक के लिए गई और गोल्ड मेडल, तीन गोल्ड मेडल लिए। यानी जो चल भी नहीं सकते वो भी निश्चय करने के कारण और हार्ड वर्क करने के कारण विश्व विजयी ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल ले सकते हैं। ऐसी कहानी विल्मा रुडोल्फ की है, एक बहादुर लड़की की कहानी। ऐसा हमारे भारत के लोग भी, भारत के बच्चे, वो लड़के हो या लड़की हो, दौड़ने के अंदर में विल्मा रुडोल्फ से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीटी उषा ने कितना कमाल करके दिखाया, मिल्खा सिंह ने कैसे कमाल करके दिखाया। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग खेलने में आगे बढ़े। कभी ध्यान जो है, भारत में बहुत पहले हम लोग फुटबॉल के अंदर में बहुत आगे गए, हॉकी के अंदर बहुत आगे गए। कई खेलों में हम लोगों ने विश्व में कमाल करके दिखाया, परंतु ओलंपिक में अब हम बहुत पीछे हैं। हमारे देश के कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस के अंदर में विजय प्राप्त की, बैडमिंटन, लॉन टेनिस के अंदर में विजय प्राप्त की। ऐसे कुछ लोग हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर में विजय प्राप्त की, मलेश्वरी ने, ऐसी बहादुर महिला ने। तो हमें, हमारे भारत के लोगों को फिर से प्रेरणा देनी है कि इस क्षेत्र में, खेलने के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। ऐसे अगर हम इतिहास के पन्ने खोलकर देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में भी बहुत सारी कहानियां हार्ड वर्क की मिलेगी। अपने देश के अंदर में विदेशों से बहुत आक्रमण चल रहे थे। एक तैमूर लंग आए और दुनिया भर के अंदर में कत्लेआम करते हुए भारत में भी आए और भारत में भी तबाही मचा दी। कत्लेआम हुआ, लूट हुआ, खसोट हुआ और भारत का सोना चांदी और धन और वैभव को ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर लाद कर भारत के बाहर ले गए। ऐसे तैमूर लंग आए, चंगेज खान आए और कितने लुटेरे भी आते रहे और हजारों सालों से कितने ही लुटेरों ने देश को लूटा है। और ये सब लूट खसोट जब देखी तो जीजा माता ने निश्चय किया कि ये रोकना पड़ेगा। मैं एक ऐसे बेटे को, संतान को जन्म दूंगी जो भारत की रक्षा करे। उन्होंने शिवाजी को ट्रेनिंग देनी शुरू की। एक छोटे से बच्चे थे शिवाजी, लेकिन उसको बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दी। घोड़ा चलाना, युद्ध करना और दोस्तों के साथ खेलते खेलते किले को कैसे जीतना। ऐसे शिवाजी का बचपन बीता और वो सीखते 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 ऐसा हुआ कि मात्र 17 साल की उम्र के अंदर में और शिवाजी ने पहला किला जीत लिया। और फिर तो एक लाइन लगा दी, कितने ही राजाओं को हराते चले गए और शिवाजी ने एक महान राष्ट्र की नींव रखी। भारत के अंदर में एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी, जिसके अंदर में पापाचार ना हो, अत्याचार ना हो, क्रूरता ना हो, दूसरों का गला ना घोटा जाए और दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ा ना जाए, पापाचार ना किया जाए, दुखी ना किया जाए। शिवाजी महाराज और जीजा माता ने देखा कि जीजा माता के पिताजी का गला काट दिया गया,
उनके 2 भाइयों को मार डाला गया और गांव गांव में आग लगा देते थे लोग, शहरों को जला देते थे, पूरी की पूरी आबादी का कत्लेआम हो जाता था। ऐसे समय में भारत की रक्षा करने का काम उस वीर ने किया, शिवाजी महाराज ने, और उस वीरांगना ने किया, जीजा माता ने। तो वो कैसे संभव हुआ? हार्डवर्क के द्वारा। उन्होंने पहले अपनी ट्रेनिंग के अंदर में हार्डवर्क किया, फिर टीम बनाने में हार्डवर्क किया, फिर उस प्लानिंग के साथ काम करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने कदम को आगे बढ़ाते गए। और एक दिन आया जब भारत ने उसको एक सफलता करते हुए देखा। ऐसे भारत में ही नहीं, दुनिया के इतिहास के अंदर में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम बहुत है। नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने दुनिया के इतिहास में एक बहादुरी की मिसाल लिखी। कौन थे नेपोलियन बोनापार्ट? एक गरीब किसान के बेटे। वो एक स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, बहुत सारे बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे मस्ती मारते थे, चिंता नहीं करते थे, कैजुअली लेते थे जीवन को। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा नहीं करते थे। वो पुस्तकालय में जाते थे, बहुत किताबें पढ़ते थे। वो खेल के मैदान में जाते थे, बहुत खेलते थे। और वो वहां आसपास की पहाड़ियों पे जाते थे, अपने विद्यालय, स्कूल, छात्रावास के चारों तरफ की पहाड़ियों पे जाते थे। और अगर दुश्मन उधर से आया तो मैं कैसे लड़ूंगा, उधर से दुश्मन आया तो मैं कैसे लड़ूंगा, और कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। तो नक्शा बनाना, मैपिंग करना, युद्ध की कला में माहिर होना, और एक एक करके वो बहुत आगे बढ़ते चले गए। और जब पढ़ाई पूरी हुई तो बहुत अच्छे अंकों से वो पास हुए। फिर उन्होंने सेना में अप्लाई किया, मिलिट्री में। अपने देश की मिलिट्री में जब वो गए तो एक सबसे नीचे एक साधारण सिपाही बने। उनके नीचे हजारों लोगों की सेना उनके मातहत कर दी गई और उनके चीफ बन गए नेपोलियन बोनापार्ट। इतना बढ़िया काम किया, अपनी सेना को एक बहादुर सेना बनाना। अनेक तरह की छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, उस सारी के अंदर में अपनी सेना को लेकर गए वो, और नेतृत्व करते हुए विजय प्राप्त की। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इतनी सारी विजय प्राप्त की तो एक दिन वहां के राष्ट्रपति, उनके जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने बुलाया और उनको चीफ ऑफ द मिलिट्री, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, उच्चाधिकारी बनाया, सेनापति सारी सेनाओं का। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सेनापति बनकर अपने देश की बहादुरी से रक्षा की, अपनी सेनाओं का गठन मजबूती से किया। कोई भी देश की सेना की हिम्मत ना पड़े कि हमारे देश पे आक्रमण करे, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बहादुर सेना की नींव रखी और उसको करके दिखाया। जब यह सब होते रहा तो एक समय ऐसा आया कि जब वहां के सम्राट नहीं रहे, मृत्यु हो गई, तो वहां की जनता ने, वहां के नेताओं ने, वहां के मंत्रियों ने, वहां के लोगों ने निश्चय किया कि नेपोलियन बोनापार्ट इस लायक है कि हमारे देश के सम्राट बने। और वहां के फ्रांस के सम्राट बने नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक किसान के बेटे थे, एक साधारण किसान का बेटा। अपनी हार्डवर्क के कारण, अपनी कड़ी मेहनत के कारण, और एक समय आया जब वो वहां के सम्राट बने। केवल एक ही देश के सम्राट नहीं, फ्रांस के सम्राट के बाद वो दुनिया के अनेक देशों के शासक बने और विश्व के अंदर में बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की। विश्व के अंदर में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, लोगों के भले के काम कैसे हो सकते हैं, सेवा के काम कैसे होंगे, और एक अच्छा शासन कैसे चलाना है, ऐसा एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट ने पेश किया। तो ये सफलता की कहानी हुई। हमारे देश में, भारत में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। किसी भी क्षेत्र में, जैसे नृत्य के क्षेत्र में हेमा मालिनी का नाम बहुत मशहूर है भारत में, ड्रीम गर्ल के तौर पर, और एक ऐसी सुंदरी जिनको स्वप्न सुंदरी के नाम से भी बताया गया। उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया, सीता और गीता की फिल्म जो लोग देखते हैं वो दर्जनों बार देख जाते हैं। लड़कियों को बहुत अच्छी कौन सी फिल्म लगती है तो बार बार कहते हैं कि सीता और गीता देखना चाहते हैं, क्योंकि कैसे एक कमजोर लड़की अपनी बहादुरी के द्वारा घर के सारे दुखों को दूर करती है। तो ऐसा हेमा मालिनी ने बहादुरी का रोल अदा किया, नृत्य में सबसे बेस्ट बन के दिखाया। तो उसमें वो सारे गुण कहां से आए? तो जब हेमा मालिनी छोटी सी थी, 5 साल की लड़की थी, तब उसने नृत्य सीखना शुरू किया। दिल्ली में उनके पिताजी काम करते थे और दिल्ली की कड़ाके की सर्दियों में भी वो सुबह जल्दी 5 बजे उठकर जाती थी, बस स्टैंड पे खड़े होती थी, इंतजार करती थी। सबको ठंड लगती थी, 0 डिग्री टेम्परेचर होता था। उसके बावजूद वो कड़ी ठंड के अंदर में गुरुजी के यहाँ जाती थी, वहां पे प्रैक्टिस करती थी और घंटों प्रैक्टिस करती थी, सारे शरीर में पसीना होता था।
ये कड़ी मेहनत के कारण हुआ, ये सक्सेस बाय हार्ड वर्क हुआ। ऐसे भारत के अंदर में मैं जानता हूं शेषाद्री जी को, एच वी शेषाद्री बहुत मेहनती हैं। हमारे यहाँ 3-3 दिन कई बार ठहरे हैं। सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना, रात को देर तक सोना और सुबह से रात तक लगातार कड़ी मेहनत करना। कभी कभी मैंने देखा 12-12 घंटे वो किताबों से पढ़ते हैं, लेख लिखते हैं और पत्र लिखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने तो मानो रेल को अपना घर बना दिया, सारे भारत में प्रवास करते हैं। दूसरों की चिंता करना, मेरी चिंता नहीं, मैं नहीं, तू ही, समाज की चिंता करना, अपने देश की, अपने राष्ट्र की चिंता करना और सारे भारत में प्रवास करना। मानो रेल को घर बना लिया हो। भारत मेरा घर, रेल ही अपना घर और प्रांत प्रांत में जाना। ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण शेषाद्री जी का है, जो कि सफलता कड़ी मेहनत के कारण, कड़ी सफलता हार्ड वर्क के द्वारा एक सफल कहानी है। ऐसे ही खिलाड़ी जगत में, खेल के जगत में कितने लोग हो गए हैं। अपने भारत के सचिन तेंदुलकर आज दुनिया में कहीं चले जाए, लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने और इतनी सारी ऊंचाइयां प्राप्त की, इतने सारे छक्के लगाए, इतनी सारी विजय प्राप्त की, इतने सारे खेलों में वो जीतते चले गए और ये सब हुआ, ये सारी सफलताएं मिली कड़ी मेहनत के कारण। सचिन तेंदुलकर की सफलता है तो एक कड़ी मेहनत की कहानी है। ऐसे जो लोग अंधे हैं, जो लोग लंगड़े हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जो बोल नहीं सकते, ऐसे भी कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में एक निश्चय किया और कड़ी मेहनत की तो वो सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त की। विल्मा रुडोल्फ की कहानी हम जानते हैं, ऐसे मिल्टन की कहानी है। उनकी आंखें चली गई और जब आंखें चली जाए तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया अंधकार में आ गई, सारे सुख भाग जाते हैं, स्वर्ग मानो नरक बन जाता है। और तब उन्होंने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, मानो मेरे लिए मेरा स्वर्ग खो गया। दुनिया बहुत अच्छी लगती है जब तक आंखें हैं, अगर आंखें ही चली गई तो दुनिया की सारी सुंदरता हम देख नहीं सकते, कोई रंगों का आनंद हम ले नहीं सकते, फूल भी हम देख नहीं सकते, खेल कूद भी हम देख नहीं सकते, बच्चों से हम बातें कर नहीं सकते, हम अपने देश का प्रवास नहीं कर सकते, हम विश्व का प्रवास नहीं कर सकते, हम कोई फिल्म देख नहीं सकते, हम दुनिया का कुछ भी आमोद प्रमोद ले नहीं सकते। हमारी आंखें हमारी बड़ी कीमती चीज है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। परंतु जब मिल्टन की आंखें चली गई तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट दुनिया का एक ऐतिहासिक अमर कथा लिखी, जिसको पढ़ने पर लोगों के दिल खुल जाते हैं, दिमाग खुल जाते हैं। एक श्रेष्ठ कृति उन्होंने की, किताब लिखी, इतनी बढ़िया किताब लिखी जिसकी दुनिया में शायद कोई सानी नहीं है, उसका मुकाबला करना कठिन है। तो मिल्टन ने यह चमत्कार कब किया? आंखें जाने के बावजूद भी कड़ी मेहनत के कारण। कड़ी मेहनत से जबरदस्त सफलता मिलती है। भारत के अंदर में तुलसीदास का नाम सब जानते हैं। तुलसीदास तो कुछ नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई डिग्रियां भी नहीं थी, उनके माता पिता भी नहीं थे, अनाथ भी थे, और ऐसे के अंदर में भी उन्होंने कड़ी मेहनत जब की तो उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी, साक्षात भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। उनकी वाणी पे मानो जिह्वा पे सरस्वती का वास हो गया, और जो लिखते थे वो कविता बन जाती थी, जो लिखते थे वो एक भक्ति बन जाती थी। और भारत के प्रांत प्रांत में और तुलसीदास का नाम अमर हो गया, उनकी रामचरितमानस अमर हो गई। लोग 24 घंटे के पाठ रखते हैं, मंदिर मंदिर में उनका गायन होता है, हनुमान चालीसा का गायन होता है, विनय पत्रिका का गायन होता है। वाह रे तुलसीदास! ऐसी कितनी ही कहानियां हमें देखने को मिलती है। ऐसे बेंजामिन फ्रैंकलिन दुनिया में हुए। जब वो लिखते थे तो उनकी लेखनी को, उनके कागज को लोग उठाकर फेंक देते थे। उन्होंने निश्चय किया कि मैंने विश्व में एक श्रेष्ठ कलाकार बनना है, श्रेष्ठ लेखक बनना है, कवि बनना है, साहित्यकार बनना है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दूसरा नियम बनाया कि मैं रोज 5 पेज लिखूंगा और कोशिश करूंगा हर दिन इंप्रूव करने के लिए, उसको और अच्छा लिखने के लिए। शुरू के दिनों में जब वो लिखते थे और दूसरों को दिखाते थे तो वो उठाकर कूड़े की टोकरी में डाल देते थे। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि जो भी वो लिखते थे उसको लोग फाइल में रखने लगे और उस पर चर्चा होने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया धीरे धीरे कि जो भी वो लिखते थे वो अक्षर मोतियों के समान चमकता था, उसके अंदर में इतनी शक्ति थी
कि तलवार, तोप और बम के गोले में जो शक्ति नहीं हो सकती, वो साहित्यकार और कवियों की लेखनी में हो सकती है। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करके दिखाया। विश्व के इतिहास में और पश्चिम के साहित्य में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े साहित्यकार हो गए। उनकी लेखनी ने कमाल करके दिखाया। ऐसे ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति भारत में हुए। उनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। वो बंगाल में हुए, कलकत्ता में हुए। ईश्वरचंद विद्यासागर जब बच्चे में छोटे थे तो बहुत गरीब थे। उनके घर में बिजली भी नहीं थी। घर के बाहर सड़क के ऊपर में एक छोटा सा लाइट जलती थी। उस अंधकार में वो पढ़ते थे, देर तक पढ़ते थे। और जब वो पढ़ के थक जाते थे तो जाकर सो जाते थे और अपने पिताजी को जगा देते थे। उनके पिताजी भी कड़ी मेहनत करते थे और जब पिताजी सोने के लिए जाते थे तो सुबह भोर होने से पहले इनको जगा देते थे। ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर रात को भी काम करते थे, दिन में भी काम करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करते थे कि उनको कहा गया कि ज्ञान के सागर बन गए। ईश्वरचंद जो है ज्ञान और विद्या के सागर बन गए। उनका नाम ही हो गया विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। और उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े वाइस चांसलर हुए और विश्व में बड़े विख्यात हुए। भारत के अंदर उनका बड़ा नाम हो गया और उनकी अनेक कहानियां, श्रेष्ठ कहानियां आज भारत में प्रचलित है। ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर इस देश में हुए। अपने देश के नेताओं के अंदर लाल बहादुर शास्त्री को सब जानते हैं। वो बहुत छोटे थे कद में, लेकिन एक श्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया। जब उन्होंने भारत की जनता को आह्वान किया कि तुम सोमवार के दिन एक समय भोजन करो और जो पैसा बचेगा वो देश के काम में लगाओ, तो लाखों लाखों लोगों ने प्रांत प्रांत में एक समय का व्रत भोजन छोड़ दिया। सोमवार के दिन एक समय भोजन ही नहीं करते थे और देश के काम में लगाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन लड़ाइयों को पाकिस्तान ने सोचा भारत नहीं जीत सकेगा। और लाल बहादुर शास्त्री दुबले पतले हैं, भारत के प्रधानमंत्री कितने कमजोर दिखते हैं, लेकिन वो जब युद्ध हुआ भारत विजयी हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री ने प्रूव करके दिखाया कि केवल शरीर की शक्ति नहीं, अंदर की शक्ति है, मन की और आत्मा की शक्ति है। वो आत्मिक शक्ति से हम विजय प्राप्त करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो बचपन था वो भी कहानियों से भरा है। वो स्कूल में जाते थे, गरीब थे, वापिस आते थे, नदी पार करनी पड़ती थी, नाव के लिए पैसे भी कभी कभी नहीं होते थे, तो अपनी किताब को पीठ पे रखकर और नदी को तैरते हुए पार कर जाते थे। इतने कठिन दौर में से लाल बहादुर शास्त्री गुजरे, लेकिन कठिन मेहनत करते रहे और इस कारण से, कठिन मेहनत के कारण लाल बहादुर शास्त्री देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री बने। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर में भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने सक्सेस बाय हार्डवर्क अचीव किया। ऐसे ली आइकोका की कहानी अमेरिका में और वर्ल्ड के अंदर में बहुत फेमस है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है करोड़ों की संख्या में सारी दुनिया में बिकी है, भारत में भी मैंने अनेक बार पढ़ी है। तो उनकी कंपनी में 1500 करोड़ से अधिक का घाटा हो गया। क्रिसलर कार कंपनी डूबने लगी, परंतु ली आइकोका ने निश्चय किया कि मैं इसको सफल करूंगा और उन्होंने एक सफलता की स्टोरी लिखनी चालू की। तो उन्होंने मार्केटिंग को रीऑर्गेनाइज किया, प्रोडक्शन को रीऑर्गेनाइज किया, अपनी मैन पावर में बेस्ट लोगों को लिया, उनको इंस्टॉल किया, घटिया लोगों को निकाल बाहर किया और फिर क्वालिटी के नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए। उन्होंने गाड़ियों का एक ऐसा मॉडल, के मॉडल बनाया जिसके अंदर में स्पीड तो अच्छी होगी लेकिन सेफ्टी के साथ सुंदर लगेगी, रंग भी बढ़िया होंगे। एक बेस्ट कार उन्होंने बनाई जिसकी लाइन लग करके बिक्री हुई और वो कंपनी में इतना प्रॉफिट आया कि वो दुनिया में एक अच्छी धनी कंपनी बनी। ऐसे ली आइकोका की सफलता की कहानी है। ऐसे ही बिल गेट्स की कहानी है। आज अमेरिका में बिल गेट्स का बहुत नाम है, दुनिया में भी वो वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी है। परंतु बिल गेट कौन है? वो 10वीं भी पास नहीं किया। जिस आदमी ने 10वीं पास नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, कॉलेज कभी गए नहीं, लेकिन दुनिया में इतना आगे बढ़ गए क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत उन्होंने की। अपने भारत में भी कंप्यूटर जगत में नारायण मूर्ति है। 1980 के अंदर में एक छोटा सा साधारण बिजनेस वो करते थे। 15 वर्षों तक उन्होंने घाटा दिया अपनी कंपनी में, लेकिन 15 साल तक घाटा देते देते भी उन्होंने हिम्मत रखी और हिम्मत कभी ना हारी। और रिजल्ट ये हुआ कि नारायण मूर्ति आज भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। ऐसे ओपी जिंदल, ये बहुत फेमस बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के हैं। मैंने उनको स्वयं हिसार के अंदर हरियाणा में देखा है कि उनकी कंपनी के अंदर में, उनकी फैक्ट्री के अंदर में और बरसों तक संकट था। प्रोडक्शन भी करते थे पर माल नहीं बिकता था,
टेक्नोलॉजी में भी प्रॉब्लम आती थी, अनेक प्रकार के संकट थे, तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होती थी, ऐसा भी समय आया। लेकिन उन्होंने धीरज रखा, कड़ी मेहनत की, वर्कशॉप में जाते थे, रात को देर तक भी वो काम करते थे, घंटों तक काम करते थे, रात रात भर कभी कभी काम करते थे। और कड़ी मेहनत के कारण, लगातार बरसों तक मेहनत करने के कारण, धीरज रखने के कारण वो इतने विजयी हुए, इतने सफल हुए कि उनकी स्टील मेकिंग के अंदर, स्टेनलेस स्टील मेकिंग के अंदर, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील के अंदर में भारत में बनी। विदेशों से स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट होता था, उन्होंने उसको रुकवा दिया, अपने भारत में ही पैदा करने लगे। ऐसे भारत माँ के लाडले हैं, कितना बड़ा काम खड़ा करके दिखाया, ऐसे ओपी जिंदल। ऐसे ही और हमारी कंपनी सूर्या रोशनी लिमिटेड जो ट्यूबलाइट और बल्ब के अंदर इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी संख्या में, हर चौथी ट्यूबलाइट सूर्या की है। पर ये कैसे अचीव हुआ? तो हमारे जो चेयरमैन हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। सुबह टेलीफोन के ऊपर ही उन्होंने काफ़ी काम कर लेते हैं, संयम से भोजन करते हैं, दिनचर्या में हार्ड वर्क करते हैं, अपनी टीम को बहुत गाइडेंस देते हैं और कठोर मेहनत करने के कारण स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते आज वर्ल्ड में जगह जगह उनका माल, कंपनी का माल, सूर्या का माल एक्सपोर्ट हो रहा है और कंपनी प्रगति पे आई। तो इसका कारण था सक्सेस बाय हार्ड वर्क। ऐसे ही रॉकफेलर का नाम हम सब जानते हैं। तो वो तो इंश्योरेंस करना है कि नहीं करना बड़ा बहस करते थे। इंश्योरेंस के पैसे बचा सकते हैं क्या? खर्चा कम करना, वेस्टेज कम करना, पैसा बचाना, ये प्रक्रिया थी रॉकफेलर की। करते करते बरसों की कड़ी मेहनत के बाद उनका जो संस्थान है वो आगे बढ़ा और वो विश्व का एक बहुत बड़ा संस्थान बना, अमेरिका का बहुत बड़ा संस्थान बना। तो ये सारे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर में अनेक लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने बहुत सारी सफलताएं अचीव की है। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक लोग हैं जिन्होंने बहुत सफलता अचीव की। भारत के अंदर जो लोग प्रधानमंत्री बने, ऐसे मोरारजी भाई देसाई, उन्होंने बड़ी जबरदस्त मेहनत की। बचपन में तो वो इतने बीमार पड़े थे कि वो रोगी रहते थे। फिर उन्होंने नेचुरोपैथी की किताब पढ़ी और दुनिया के एक बहुत बड़े मैकफेडन की किताबें पढ़ी, उसको जीवन में उतारा। उसके कारण फिर वो स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि 80 साल की उम्र में कड़ी मेहनत करने के कारण प्रधानमंत्री बने और उनका जीवन 100 वर्ष तक करीब चला। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री जो बने इंदिरा गांधी, तो बहुत कड़ी मेहनत करती थी। उनके पिताजी के समय में उनको कोई बहुत बड़े मौके नहीं मिले, लेकिन उसके बाद में अपनी कड़ी मेहनत के कारण और लगातार प्रयास करने के कारण वो एक दिन भारत की प्रधानमंत्री भी बनी, एक महिला होते हुए प्रधानमंत्री बनी। और उस समय में डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है, कठोर अनुशासन का पालन करना है, ऐसे उसने कड़े नियम भी बनाए। थोड़ा खाती थी, भोजन थोड़ा, संयम से रहती थी, उसके बावजूद भी और उन्होंने एक विलक्षण सफलता करके दिखाई अपनी कड़ी मेहनत के कारण। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये बचपन के अंदर अनेक वर्षों तक अखबार निकालते थे। रात को देर देर तक अखबार के अंदर में काम करना पड़ता था। कभी कभी तो सुबह अखबार निकालना जरूरी है और उसको प्रिंटिंग के लिए देना है या आगे जाकर के अखबार को बिकवाना है, तो सारी रात प्रेस चलाते थे, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, पसीना आ जाता था और अपने सर के ऊपर रख करके और रेलवे स्टेशन के ऊपर लेकर जाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। और इतनी कड़ी मेहनत करने के कारण आखिर देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की कहानी, ये भी कड़ी मेहनत की, सारे जीवन एक कठोर मेहनत करने से हुआ। तो मोरारजी देसाई हो या इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, विश्व में है या भारत में है, खेल के खिलाड़ी है या दूसरे कोई है, अमेरिका के अंदर में एक सैटेलाइट छोड़ा गया, उसका क्या नाम रखें? तो खोजने लगे साइंटिस्ट, सबसे मेहनत करने वाले साइंटिस्ट कौन? तो उनको मिला कि भारत से गए हुए एक व्यक्ति चंद्रशेखर, जिन्होंने बहुत बड़ा साइंस में और अवार्ड्स प्राप्त किए, बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड प्राप्त किए, चंद्रशेखर, उनके नाम पे अमेरिका के सैटेलाइट का नाम रखा जाए। ऐसा भारत के लोगों ने विश्व में नाम प्राप्त किया है और ये सब संभव हुआ है सक्सेस बाय हार्ड वर्क के द्वारा। तो आप और हम सब आओ निश्चय करें, अपने भारत को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को भी निखारेंगे कड़ी मेहनत से, सक्सेस करेंगे हार्ड वर्क से।